पेज नंबर 322। तो यहाँ जो अपना अभी प्रकरण चला उसमें पहले तो ये सिद्ध किया कि पुद्गल कथनचित परिणामी है, उसी प्रकार जीव भी कथनचित परिणामी है। अगर उसको परिणामी ना माने तो क्या दोष आता है, वो सिद्ध किया। अब आइए पेज नंबर 322 पर सबसे नीचे आचार्य जयसेन समूह पीठिका कह रहे हैं, माने जो एक विषय है उसको उसका एक साथ सार रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, अथवा जो आगे बात आने वाली है उसकी भूमिका बना रहे हैं। दो गाथाओं में पहले जो अज्ञानी का स्वरूप कहा गया है, वही अज्ञानी जब विषय कषाय रूप अशुभोपयोग से परिणत होता है, तब पाप, आश्रव और बंध इन तीन पदार्थों का कर्ता होता है। माने जब ये जीव अज्ञान रूप परिणमित होता है, विषय कषाय अशुभोपयोग रूप से परिणत होता है, क्योंकि अपने जिस परिणाम को ये करता है उस परिणाम का ये स्वयं कर्ता होता है। क्योंकि अगर ये स्वयं परिणामी ना हो तो सात तत्वों की सिद्धि नहीं होती। अब उसी बात को सिद्ध करेंगे आगे। अज्ञानी जीव जब विषय कषाय रूप अशुभ उपयोग से परिणत होता है, तब पाप, आश्रव और बंध इन तीन पदार्थों का कर्ता होता है। 9 पदार्थों की अपेक्षा देखें तो पाप पुण्य को अलग गिनाया, तो एक पाप, आश्रव और बंध कब, जब अशुभोपयोग रूप से परिणमित हुआ तो वो इन पाप, आश्रव और बंध इन तीन पदार्थों का कर्ता है। कौन? अज्ञानी जीव। परंतु जब वह अज्ञानी जीव मिथ्यात्व कषायों के मंद उदय होने पर, क्या कह रहे हैं देखो, मिथ्यात्व और कषायों के मंद उदय होने पर भोग आकांक्षा रूप निदान बंध आदि रूप से, कैसे निदान बंध से, कि भोगों की आकांक्षा रूप जो निदान है, निदान कैसा होता है कि मैं मरकर, या जो मैंने जितना भी धर्म किया इसके फल में मुझे ऐसा मिले, मैंने जितना दान किया उसके फल में मेरे पैसा हो, मैंने किसी को खाना खिलाया तो उसके फल में मेरा पेट हमेशा भरा रहे। समझ में ये हो गया भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध। इस रूप से दान, पूजा आदि रूप परिणमन करता है। देखो किसकी बात चल रही है, अज्ञानी की। वही अज्ञानी जब उसके मिथ्यात्व और कषाएं थोड़ी मंद होती हैं तब वो पुण्य रूप परिणमित होता है। लेकिन अज्ञानी का पुण्य भी कैसा, माने वो दान भी करेगा तो मान्यता तो उल्टी है कि भोगों की आकांक्षा के निदान रूप। समझ में आया? तब पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। वही अज्ञानी, पीछे पाप का कहा था, आश्रव और बंध का कहा था, लेकिन यही अज्ञानी के जब मिथ्यात्व कषाय मंद हों तब ये दान, पूजा आदि रूप परिणमन करता है। लेकिन वो दान पूजा भी इसका कैसा है, भोगाकांक्षा निदान रूप। 323 सबसे ऊपर, भोगाकांक्षा रूप निदान बंध आदि से दान, पूजा आदि रूप परिणमन करता है, तब पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। ऐसा पहले भी संक्षेप में सूचित किया गया है और आगे 4 गाथाओं द्वारा ज्ञानी जीव का स्वरूप संक्षेप में सूचित किया गया है। माने अब आगे क्या आएगा वो बता रहे हैं। वह ज्ञानी जीव, अब ज्ञानी की बात, ज्ञानी जीव शुद्धोपयोग भाव से परिणत, अभी बात निपटाई शुभोपयोग और अशुभोपयोग की, अज्ञानी पे घटित करके ज्ञानी की बात प्रारंभ की। देखो अज्ञानी की बात प्रारंभ की तो कौन से उपयोग से, अशुभ उपयोग से, और ज्ञानी की बात प्रारंभ कर रहे हैं तो शुद्धोपयोग से। तो क्या ज्ञानी को शुभोपयोग नहीं होता?
होता है कि नहीं होता है? होता है, वो आगे कहेंगे। अशुभोपयोग ज्ञानी के शुद्धोपयोग तो होता है, शुभोपयोग भी मान लिया। अशुभोपयोग होता है कि नहीं होता है? पहले आप ये तो पूछ लो, आप कौन से गुण स्थान वाले ज्ञानी की बात कर रहे हो? अगर आप 7वें वालों की कर रहे हो तो भैया उनके तो शुभोपयोग भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और 6ठे वालों की कर रहे हैं तो शुभोपयोग दिखाई देगा, अशुभोपयोग नहीं नजर आएगा। समझ में आया? तो ज्ञानी का मतलब हर जगह एक जैसा नहीं कि कहाँ चौथे वाले की बात कर रहे हैं कि 7वें वाले की कह रहे हैं। हाँ, वह ज्ञानी जीव शुद्धोपयोग भाव से परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण वाले भेद ज्ञान से। क्या है भेद ज्ञान का लक्षण? अभेद रत्नत्रय है जिसका लक्षण। ऐसे भेद ज्ञान से जब परिणमित होता है तब निश्चय चारित्र का अविनाभावी वीतराग सम्यक दृष्टि होकर। कैसा सम्यक दृष्टि? तो क्या कोई सराग सम्यक दृष्टि भी होता है? जब वीतराग कह रहे हैं साथ में, जैसे कोई कहे मेरी अच्छी मम्मी है, तो बुरी मम्मी कौन सी है फिर? आप कहो ये हमारे सच्चे भगवान हैं, तो इसका मतलब आपके कोई झूठे भगवान भी होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो जब आप ये कह रहे हैं कि वीतराग सम्यक दृष्टि, तो इसका मतलब कोई राग सहित भी सम्यक दृष्टि होता है क्या? देखो, पहली बात, सम्यक दर्शन के वीतराग और सराग भेद होते ही नहीं। एक दिन और बताया था, वीतरागता और सरागता ये श्रद्धा गुण के भेद नहीं, ये चारित्र के भेद हैं। माने कोई सम्यक दृष्टि जब वो वीतराग रूप हुआ तो उसको नाम मिला वीतराग सम्यक दृष्टि। और वही सम्यक दृष्टि माने अभी चौथे पांचवें गुण स्थान की भूमिका में है, राग रूप क्रियाओं में अगर लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा? सराग सम्यक दृष्टि। समझ में आया? सम्यक दृष्टि तो माने उस व्यक्ति के लिए पकड़ लिया, ज्ञानी के लिए। समझ में? कभी माने बच्चे कहते हैं अच्छे पापा गंदे पापा, तो अच्छे कि गंदे के एक ही व्यक्ति किसी काल में अच्छा कहलाता है। बात समझ में आई कि दो अलग अलग नहीं है, कि वही सम्यक दृष्टि जब शुद्धोपयोग में परिणत होता है तो वही वीतराग सम्यक दृष्टि नाम पाएगा। और जब शुद्धोपयोग से च्युत हुआ, शुभोपयोग आदि क्रियाओं में लगा, तो वही क्या नाम पाएगा? सराग सम्यक दृष्टि। बात समझ में आई? वह ज्ञानी जीव, देखो यहाँ पे भी चर्चा पहले अज्ञानी की थी, क्योंकि अज्ञानी से ज्ञानी होना है। वह ज्ञानी जीव शुद्धोपयोग भाव से परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण वाले भेद ज्ञान से। देखो, अभेद रत्नत्रय लक्षण वाला क्यों कहा भेद ज्ञान को? क्योंकि देखो, एक तो विचार रूप होता है, ठीक है ना, कि मैं ये हूँ और ये नहीं हूँ, ऐसा नहीं। ये तो शुद्धोपयोग रूप परिणमित हुए हैं, इसलिए यहाँ का अभेद रत्नत्रय। अगर शुद्धोपयोग रूप परिणमित नहीं होते और माने विचार की भूमिका वाला जो भेद विज्ञान चलता है, तो वो फिर क्या कहलाता? वो फिर भेद रत्नत्रय कह देते उसको। तो ऐसे भेद ज्ञान से जब परिणमित होता है, देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ किसकी बात करनी है कि जो शुद्धोपयोग में परिणत हुए हैं। क्योंकि आप भेद ज्ञान का मतलब तो ये होता है कि जब ये जीव उवापो कर रहा है, और वो तो शुभोपयोग की भूमि है, शुद्धोपयोग की भूमि में भेद ज्ञान होता है क्या? कि जो यहाँ माने जो भेद ज्ञान है
वो नीची भूमिका में तो साधक है, लेकिन ऊपर की भूमिका में वो भेद ज्ञान भी बाधक है। समझ में आया? पढ़ रहे थे ना उसे संजय जी कि जहाँ जहाँ साधक है तेई तेई बाधक है, कि निचली भूमिका में मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं जीव हूँ, ये साधक है। लेकिन जब अनुभूति का काल हो और आप ऐसा विकल्प उठाओ तो ये भेद ज्ञान का विकल्प भी बाधक हो गया। इसलिए मैंने यहाँ फोकस किया, क्योंकि भेद ज्ञान तो हम किसको समझते हैं कि उस तरह भेद विचार करके 7 तत्वों का कि राग है, वीतरागता, उपादेय, मेरा स्वरूप ये और ये नहीं, ऐसे जो विकल्प हैं ये तो शुभोपयोग की भूमि वाला भेद ज्ञान है। अब यहाँ शुद्धोपयोग में परिणत है और फिर भी भेद ज्ञान से परिणमित कह रहे हैं कि वो भेद ज्ञान वेद ज्ञान सब हो गया, अब उस भेद ज्ञान के फल रूप से परिणमित हुए, उसको भी भेद ज्ञान कहते हैं। देखो, बादाम के बीज को भी बादाम कहते हैं, बादाम के फल को भी बादाम कहते हैं। समझ में आया? ऐसे ही भेद ज्ञान का कारण भी भेद ज्ञान का फल भी भेद ज्ञान नाम पाएगा। लेकिन ये अपने को समझना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने कहा अभेद रत्नत्रय लक्षण वाले भेद ज्ञान से जब परिणमित होता है तब निश्चय चारित्र का अविनाभावी, अविनाभावी माने उसके साथ जरूर पाया जाए, अ माने नहीं, बिना, उसके बिना, भावी माने ना हो, तो अविनाभावी वीतराग सम्यक दृष्टि होकर। अब जब ये वीतराग सम्यक दृष्टि हुआ तब कौन से पदार्थों का कर्ता हुआ? संवर, निर्जरा और मोक्ष, तीनों पदार्थों का कर्ता है। आचार्य देव ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये जीव कर्ता है, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो। लेकिन अज्ञानी अज्ञान रूप भाव का कर्ता है, आश्रव बंध का कर्ता, और ज्ञानी ज्ञान भाव का कर्ता है ना, संवर निर्जरा मोक्ष का कर्ता। अगर आप सर्वथा अपरिणामी मानोगे तो फिर आश्रव बंध, संवर निर्जरा मोक्ष ये कहाँ से होंगे? इनका कर्ता कहाँ ठहरेगा फिर? और ये सिद्ध नहीं होंगे। किंतु जब निश्चय सम्यक्त्व का अभाव होने पर, देखो यार, निश्चय सम्यक्त्व का मतलब यही लेना कि वीतराग सम्यक्त्व यानी शुद्धोपयोग का अभाव होने पर सराग सम्यक्त्व रूप से परिणमित होता है। देखो, अभी वो चर्चा नहीं करेंगे कि क्या सराग सम्यक्त्व क्या सम्यक्त्व नहीं है, कि सम्यक्त्व तो सम्यक्त्व है, वो वास्तव में सराग वीतराग नहीं होता। लेकिन जब हमने जिस सम्यक्त्व के साथ वीतरागता पाई जा रही है उसको हम वीतराग सम्यक्त्व कह रहे हैं, और जिसके साथ वो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाली वीतरागता नहीं दिख रही अथवा शुद्धोपयोग नहीं दिख रहा, उसको हम, माने जब शुभोपयोग रूप परिणमित हुआ तो हम उसको सराग सम्यक्त्व की श्रेणी में डाल रहे हैं, और जब शुद्धोपयोग रूप परिणमित हुआ तो उनको वीतराग सम्यक्त्व, और यहाँ वीतराग सम्यक्त्व कोई निश्चय सम्यक्त्व कह रहे हैं। जब निश्चय सम्यक्त्व का अभाव होने पर सराग सम्यक्त्व रूप से परिणमित होता है, तब शुद्ध आत्मा को उपादेय करके, देखो ऊपर आया था भोग आकांक्षा रूप निदान बंध आदि से, और इसको क्या कह रहे हैं कि शुद्ध आत्मा को उपादेय करके, कि ग्रहण करने लायक तो, आश्रय करने लायक तो अपना आत्मा ही है, ऐसी श्रद्धा को धारण करते हुए परंपरा निर्वाण के कारण रूप तीर्थंकर प्रकृति आदि पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। देखो, अज्ञानी भी पुण्य का कर्ता और ज्ञानी भी, दोनों के पुण्य में कितना अंतर। ज्ञानी को जो पुण्य पदार्थ का कर्ता कहा वो भोग आकांक्षा रूप निदान बंध आदि से, और इनको कैसे कहा कि शुद्धात्मा को उपादेय करके, माने इसकी श्रद्धा में ये है कि उपादेय एक वो शुद्ध स्वरूप है, और अज्ञानी की श्रद्धा में क्या है, भले वो दान भी कर रहा है लेकिन उसको वो छोड़ने लायक नहीं लग रहा, उसको तो बढ़ाने की आकांक्षा है। समझ में आया?
1 लाख देता है, लेकिन अंदर में बुद्धि कैसी कि 10 लाख मिलेगा। और इसकी कैसी है कि वैसे तो कुछ ही रखने लायक नहीं है, एक अपना आत्मा ही मेरा परिग्रह है, एक वो शुद्धात्मा ही ग्रहण करने लायक है, ये सोचते हुए वो उसका त्याग करता है। बाहर में पुण्य आदि भावों रूप से जो परिणमित हुआ वो ज्ञानी का पुण्य पदार्थ। अंतर समझ में आया? अज्ञानी को भी पुण्य होता है और ज्ञानी को भी पुण्य होता है। और तीर्थंकर प्रकृति महापुण्य प्रकृति है, अज्ञानी को नहीं बन सकती, ज्ञानी को बन सकती है। तो इसको परंपरा निर्वाण का कारण कहा, क्योंकि साक्षात तो एकदम नहीं होगा इस पुण्य भाव से, लेकिन ज्ञानी का पुण्य है ना, तो उसको माने अंदर में एकत्व तो शुद्धात्मा के प्रति है। तो शुद्धात्मा को कब कि जब निश्चय सम्यक यानी वीतराग सम्यक से च्युत हुआ, सराग सम्यक रूप परिणमित हुआ, तब शुद्धात्मा को उपादेय करके परंपरा निर्वाण के कारण रूप तीर्थंकर आदि पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है, ऐसा पहले कहा गया है। वह सभी माने इन्होंने कहीं पिछली बात निकाली जाए, इन्होंने पहले टीका में कह के आए होंगे, अब इन्होंने यहाँ इसलिए याद दिलाया कि अगर उसको सर्वथा अकर्ता मानोगे, जीव को सर्वथा अपरिणामी मानोगे, तो ये 7 पदार्थ जिनकी चर्चा पहले भी की है उनकी सिद्धि नहीं हो सकती। वह सभी जीव तथा पुद्गल के कथनचित परिणाम पना होने से होता है। माने वो 7 तत्वों की सिद्धि जीव और पुद्गल में कथनचित परिणाम पना मानोगे तो सिद्ध होगा। इसी तरह वह कथनचित परिणाम पना भी पुण्य पापादि 7 पदार्थों का संक्षेप में सूचन करने के लिए पहले ही संक्षेप में कहा गया है, और वही जीव पुद्गल के परिणाम पने के व्याख्यान काल में विशेष रूप से सूचित किया गया। मैंने पहले जहाँ हमने कहा था सामान्य से कहा था, अब इसकी विशेष चर्चा कर दी कि इसी बात को सिद्ध करता है कि जीव और पुद्गल परिणामी हैं। वहाँ इस प्रकार कथनचित परिणाम पना सिद्ध होने पर अज्ञानी ज्ञानी जीव के जो कि गुण के धारक हैं, दोनों के पुण्य पाप आदि 7 पदार्थों का संक्षेप सूचनार्थ संक्षेप में कथन किया है। अब यहाँ अज्ञानमय गुण और ज्ञानमय गुण की मुख्यता से कथन किया जाता है, किंतु जीव गुणी और अजीव गुणी की मुख्यता से ये कथन नहीं है। माने कहने का मतलब ये कि भेद करके कथन करते हैं, अभेद से कथन नहीं करते, क्योंकि गुणी की अपेक्षा कथन होता तो वो अभेद को गुणी कहते हैं, और उसमें जो भेद किया तो गुणों की अपेक्षा कथन कर रहे हैं। जैसे ज्ञानी और एक ज्ञान, दोनों में अंतर है। ज्ञानी और ज्ञान, तो ज्ञान तो उसकी एक विशेषता है, एक गुण है, लेकिन ऐसी ऐसी विशेषताओं का जो धारक है वो है ज्ञानी। तो यहाँ क्या कहना है, अब यहाँ अज्ञानमय गुण और ज्ञानमय गुण की मुख्यता से कथन किया जाता है, किंतु जीव गुणी और अजीव गुणी की मुख्यता से कथन नहीं है। माने वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम ज्ञानी और अज्ञानी की अपेक्षा कथन करेंगे, लेकिन ऐसा मत समझना कि ज्ञानी का मतलब जीव और अज्ञानी का मतलब अजीव। बात समझ में आ गई? माने एक जीव में ही ज्ञानी और अज्ञानी घटित करके बताएंगे, नहीं तो कहीं आप समझो अज्ञानी का मतलब उद्गल। हम ये कहेंगे ना ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमयी हैं, अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी हैं। तो जैसे माइक है अज्ञानी है, माने जड़ है तो इसके भाव जड़ वाले हैं, वो बात यहाँ अभी नहीं है। यहाँ तो जीव को ही ज्ञानी और अज्ञानी सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ जीव गुणी और अजीव गुणी की मुख्यता से कथन नहीं है। किस लिए?
उनके ही पुण्य पाप आदि 7 पदार्थों की संक्षेप सूचना देने के लिए कथन किया गया है। अभी पीछे हमने सिद्ध किया ना ज्ञानी के कैसे और अज्ञानी के कैसे। यहाँ 9 गाथा पर्यंत व्याख्यान करते हैं। उनमें पहले 3 गाथाओं में ज्ञान भाव की मुख्यता से, फिर 6 गाथाओं में ज्ञानी जीव के ज्ञानमय भाव होते हैं और अज्ञानी जीव के अज्ञानमय भाव होते हैं, इस मुख्यता से वर्णन करेंगे। अब तात्पर्य वृत्ति में एक अतिरिक्त गाथा आई है, वो गाथा देखते हैं। पेज नंबर 324। ये बात समझ में आई आपको भी क्या कही हमने कि ज्ञानी और अज्ञानी, मतलब कि हम एक जीव पे घटित करके बताएंगे। आप अज्ञानी का मतलब यहाँ अजीव मत लेना। देखिए, कथनचित परिणामी पना सिद्ध होने पर ज्ञानी जीव ज्ञानमय भाव का कर्ता होता है, ऐसा अभिप्राय मन में धारण करके 3 गाथा सूत्र कहते हैं। जो संगम तुम इत्ता जान दी उभोगमपगम शुद्धम तमणि संगम साहुम परमठ वियाणया विनती। अब इसकी आपको वो नहीं मिलेगा पद्यानुवाद, क्योंकि अतिरिक्त गाथा है जयसेनाचार्य को मिली लेकिन अमृतचंद्राचार्य को नहीं मिली। तो जितने भी कवियों ने किया वो अमृतचंद्राचार्य की गाथाओं को लेकर किया, लेकिन शायद डॉक्टर साहब ने इसका भी अनुवाद किया है। जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह को छोड़कर शुद्धोपयोगात्मक अपने आत्मा को जानता है। किसको छोड़कर? बाह्य अभ्यंतर परिग्रह को छोड़कर शुद्धोपयोगात्मक अपने आत्मा को जानता है। परमार्थ के जानने वाले उसको निस्संग साधु कहते हैं। तो क्या कोई ससंग साधु भी होते हैं? लिखा ना, निस्संग साधु कहते हैं। तो क्या कोई साधु ससंग भी होते हैं? संग माने क्या होता है? परिग्रह। द्वैविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनियोत्तम निज ध्यानी। 6 डाला की लाइन है, 6ठी डाल की। द्वैविध संग बिन, संग माने होता है परिग्रह। 2 प्रकार के परिग्रह के रहित। तो 2 प्रकार का परिग्रह कौन सा? अंतरंग और, आ गया ना यहाँ पे, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह क्या होता है किसी को पता है? अब मैं तो छोड़ देता हूँ, दीदी बैठती ना तो कहती पूछो पहले इनसे। देखो ज्ञानियों को दया होती है कि भैया अभी मौका है, पूछ लो, बता दो इन्हें, किसी को नहीं पता हो तो। हम कहते हैं छोड़ो ना, आगे चलो, हमें क्या करना। अंतरंग परिग्रह माने अपने भीतर में मोह राग द्वेष आदि जो भाव हैं, ये अंतरंग परिग्रह है। और बहिरंग परिग्रह बाहर में कुटुंबादिक, लेकिन उनके नाम भी हैं पूरे जो आगम में गिनाए हैं। 13 प्रकार का तो अंतरंग परिग्रह गिनाया है, और नहीं 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह गिनाया और 10 प्रकार का बहिरंग। 14 प्रकार का अंतरंग कौन सा? मिथ्यात्व, क्रोधमान मायालोभ और 9 कसाएं। एक तो मिथ्यात्व, 4 कसाएं और 9 कसाएं। कितने हो गया? 14 हो गए। और बहिरंग परिग्रह में क्या है? दास दासी। देखो ऐसे स्टार्ट करते हैं 6 डाला में जैसा है। क्षेत्र वास्तु है ना, क्षेत्र माने क्या? जमीन, वास्तु माने मकान, ही सोना चांदी, ठीक है ना। दास दासी, कपड़े बर्तन, क्या रह गया? एक धन धान्य। कपड़े बर्तन धन धान्य मतलब गिना दिया। अलग अलग आचार्यों ने, कहीं किसी ने द्विपद और चतुष्पद गिनाया है। तो द्विपद में दास वगैरह आ गए, चतुष्पद में ये जानवर आ गए। अब जैसे यहाँ धन धान्य गिनाया तो धन में लिया पशुधन, और धान्य में होता है गेहूँ चावल आदि, और ये तो तब चलते ही नहीं थे, तो इसको क्या गिनाया? ठीक है ना। तो ये तो अभी हम कहने लगे जिसके पास ये नोट हो वो धनी है। पहले तो धनी उसे कहते थे जिसके पास 10-20 गायें हों। समझ में? कहीं भी ऐसे जाते थे कि ये जो है 20 गायों का मालिक है, ये 50 गायों का मालिक है। समझ में है?
हाँ, अभी जो गांव वाँव में चले जाओ आप, वहाँ इसकी इतने किल्ले ज़मीन है, और किल्लों में होती है ना, जैसे बीघा है, किला है, कि अभी भी इतने किले तो हैं, तो उस हिसाब से बड़ा मानते हैं। इसलिए चाहे फटा कपड़ा पहनेंगे लेकिन वो ज़मीन नहीं बेचते, ठीक है ना, तो वो ज़मीन से धनी मान रहे हैं। तो ये बहिरंग और अंतरंग परिग्रह को छोड़कर, इन देखो दोनों परिग्रह को छोड़े बिना शुद्धोपयोगी नहीं हो सकते हैं। सही बात है कि दोनों प्रकार के परिग्रह को छोड़े बिना शुद्धोपयोगी नहीं हो सकते। आप ये कहोगे तो इसका मतलब क्या चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोगी नहीं है क्या? हाँ ठीक है, देखो ऐसा है, चौथे गुण स्थान में आचार्यों ने ग्रंथों में ऐसा नहीं कहा कि शुद्धोपयोगी उसको कैसे कहें। कभी भूले भटके, कभी कोई मज़ा चख लिया, ठीक है, माने कभी शादी में गए 2-4 साल में तो पकवान खा लिए गरीब आदमी ने, तो ये थोड़ी कहा जाएगा पकवान खाता है। हाँ, जिनके यहाँ रोज़ पकवान बनते हैं उनको कहा जाएगा कि साहब ये धनी है, पकवान खाते हैं। तो कदाचित चौथे गुण स्थान वाले को बहुत अल्प, बहुत थोड़ी सी, और वो भी लंबे काल में जो आत्मानुभूति होती है उसको शुद्धोपयोग कैसे कहें? तो शुद्धोपयोग किसको कहा कि जो मुनिराज क्षण क्षण में अपने स्वरूप में गोता लगाते हैं, है ना, तो मुख्य पने तो वहीं से शुद्धोपयोग कहा, और वो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित हैं ही। और चौथे गुण स्थान वाला भी किंचित तो है ही, अनंतानुबंधी और 4 वो मिथ्यात्व चली गई, अनंतानुबंधी कसाय चली गई, और बहिरंग में भी उसके जितनी अंदर की कसाय घटी उतना ऑटोमेटिक, भले वो बाहर में ना दिखे, उसकी पकड़ ढीली हो गई। लेकिन यहाँ मुनिराज की मुख्यता से ही बात है, शुद्धोपयोगात्मक अपने आत्मा को जानता है, तो परमार्थ के जानने वाले उसको निस्संग साधु कहते हैं। निस्संग समझ में आ गया, परिग्रह रहित, कसाय से रहित। कसाय भी परिग्रह है। कौन सा परिग्रह है कसाय? अंतरंग के बहिरंग, अंतरंग परिग्रह। और वास्तव में तो सच में मिथ्यात्व और कसाय ही परिग्रह हैं वास्तव में, क्योंकि मिथ्यात्व कसाय छूट जाएंगी तो बाहर का ऑटोमेटिक छूट जाएगा। समझ में आया? मैं इसे छोड़ूं, मैं इसे छोड़ूं, आप बहुत कोशिश करते हो, करनी भी चाहिए, लेकिन वो छुटती तभी है जब उस संबंधी कसाय ढीली पड़े, भेद ज्ञान है। समझ में आया? माने आपने सोचा कि अब मेरी ना आदत ये खराब है, बस ये चीज़ और छूट जाए मेरी तो मैं ठीक हो जाऊँ, ये चीज़ छूट जाए, ये चीज़ छूट जाए। आप बहुत कोशिश करते हो, आपने 8 दिन का नियम लिया, फिर चालू कर दिया, फिर 10 दिन का नियम लिया, फिर चालू कर दिया, फिर महीने भर को खाया। अब आप कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन अंतरंग से कसाय नहीं टूट रही। लेकिन जिस दिन आपकी वो आसक्ति टूट जाएगी, आपकी कसाय टूट जाएगी, आपको उसके प्रति भाव ही पैदा नहीं होगा, मन ही नहीं होगा, ठीक है ना, वो है सच्चा त्याग, विकल्प भी नहीं आएगा। अब हम लोग मान लो आलू है, अब आलू के प्रति विकल्प ही नहीं आता किसी को भी, समझ में आया? किसी को आता हो तो उसकी बात गौण है। जो श्रेष्ठ साधु बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से मुक्त होकर, देखो मुक्त होना एक अच्छा शब्द है। मुक्त इस अर्थ में आता है कि हमेशा मुक्त हुआ जाता है दुखों से, जो बुरी चीज़ हो उससे मुक्त। ऐसा आज मुक्त हो गया, लड़की की शादी करी तो ये ऐसा क्यों कहते हैं कि साहब आज मुक्त हो गया, और थी अपने मतलब कलेजे का टुकड़ा, फिर भी कहते क्या है कि देखो लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, कि तुम्हारे अभिप्राय में क्या पड़ा है कि गंगा नहा लिए, तो गंगा नहाने का मतलब होता है कि पाप धुल गए। समझ में आया? माने चक्कर क्या है कि ये जीव जो है ना, जिम्मेदारी है उसकी एक, क्योंकि ये कीमती चीज़ है और अपनी नहीं है, किसी और की है, कि जिस वस्तु का जो मालिक है वो उसे ले जाए। तो सज्जन तो ये कहते हैं कि हम गंगा नहा लिए। समझ में आया? कि भाई कर्जा था, वो कर्जा चुका दिया,
तो हम गंगा नहा लिए, समझ में? उसका अर्थ दूसरा लेना चाहो दूसरा भी ले लो कि हमारे माथे पे कर्जा था कि निमट गया कर्जा है। साधु तो निसंग ही होते हैं। आप ये पूछो, हाँ सत्संग कौन से होते हैं? कि जितने आपको नजर आए जिनके पास परिग्रह हो, ठीक है, कपड़ा हो, धन हो, वस्त्र हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, न्यूज़पेपर हो, रुमाल हो, तौलिया हो, समझ में, वो सब सत्संग है। लेकिन अपने को रख लिया नाम साधु तो क्या है? हाँ, समझ में आया ना? फिर आप ये भी पूछना चाहिए था कि श्रेष्ठ साधु, तो कोई अश्रेष्ठ भी होते हैं, नीचे के भी होते हैं। हाँ? तो भैया जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित है वास्तव में तो वही साधु है। तो वीतराग चारित्र मुक्त होकर, क्योंकि परिग्रह क्या है? परिग्रह चिंता दुखी मानो। तो जो परिग्रह से मुक्त हो गया माने दुखों से मुक्त हो गया, ठीक है ना? जिस दिन ये बच्चे बड़े हो जाएं और फैक्ट्री संभाल लें, मकान की रजिस्ट्री इनके नाम कर दें, उस दिन हमें ऐसा लगना चाहिए कि अब हम मुक्त हो गए। लेकिन उस दिन क्या लगता है कि आज हम लुट गए, आज हमारा कुछ बचा ही नहीं। समझ में आया? क्योंकि जबकि कुछ आना जाना कुछ नहीं, सब वहीं का वहीं है, ठीक है। हम जब छोटे थे हम सोचते थे पता नहीं कि सब लोग पता नहीं कि पुराने टाइम से ही औरतों के नाम ही रजिस्ट्री कराते हैं मकानों की। अब तो चलो ये है कि 2% छूट होती है इसलिए, लेकिन पुराने टाइम से ही, उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं तो इतनी बुढ़िया बुढ़िया औरतें और उनके नाम घर के कागज। समझ में? हम ये सोचते थे कि औरतों को क्या मतलब है, ना पता ना सता कुछ भी, और उनके नाम रजिस्ट्री करा रखे। किराया आ रहा है किराएदार का तो उनका नाम चढ़ रहा है, अम्मा जी का, सबका है। तो क्या कह रहा था मैं, किस बात से बात आई थी? हाँ, कि ये तो मन का बहम है। उसे माने मालिक तो सारे सेठ जी हैं, सब कुछ सेठ जी की चल रही है, माल आ रहा है सेठ जी के पास, जा रहा है सेठ जी के पास, उसे कहीं से कहीं कुछ नहीं पता, बस अंगूठा टेकना है उसने। तो अंगूठा टेक के चोरी भी होते सेठानी कि मुझे कुछ मलखाना मिल गया, जबकि उसकी कुछ नहीं चलनी। कल को वो फैल जाए कि मैं नहीं बेच रही तो उसकी कुछ चलने वाली नहीं है। समझ में आया? लेकिन जिस दिन बिकता है उस दिन उसे दुख सा भी होता है, जबकि कोई फ्री में नहीं बिका। नोट आए लाला जी की जेब में, लेकिन उसका कलेजा भारी सा होता है। तो मन का वहम है, कहीं कुछ नहीं जा रहा। बच्चे के नाम रजिस्ट्री हो गई कि बाप के नाम हो गई, रह तो सभी रहे हैं उसमें, ठीक है। अब वो औरत के नाम हो गई तो वो राजी होने लगी, और उससे हटा के अगर आदमी अपने नाम करा ले तो उसको अंदर में परेशानी हो जाएगी, जबकि रहना उसी मकान में है, ठीक है। तो बस मन का वहम है। तो यहाँ कह रहे हैं जो श्रेष्ठ साधु बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से मुक्त होकर, तो यानी जिस दिन अपनी रजिस्ट्री फजिस्ट्री ये सब काम बच्चे संभाल लें, तो उस दिन ये ध्यान रखना कि हम इस परिग्रह से मुक्त हो गए। क्योंकि परिग्रह चिंता का कारण होता है। हम भले ही उसके नाम कर भी दें, लेकिन हम चिंता से मुक्त नहीं होते, क्योंकि वो रजिस्ट्री पे साइन तो कर दिए, लेकिन अंदर में तो एकत्व है कि कुछ भी ये संभाल तो मैं नहीं करनी है तो अपना ही। तो वो रजिस्ट्री पे से हटे या ना हटे, लेकिन यहाँ से हट जाना चाहिए चित्त में से कि ये जो परिग्रह है ये मेरा परमाणु मात्र नहीं है, अरे तो मुक्त हो जाएगा ये जीव। देखो, जो किराएदार है और एक मकान मालिक है, कौन मजे में है? मकान मालिक के किराएदार। अपनी सोच का फेर है, ठीक है। माने अपने घर का घर ना हो तो झूठता रहता है ज़िंदगी भर। बताओ, हमारी तो ज़िंदगी बस ऐसे ही निकल गई, अपना घर नहीं बना पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। लेकिन जब अपना घर बना लेता है तब इसको समझ में आता है कि जितना मैंने 1500 रुपये किराए में रहता था मैं महीने का, 1500 रुपये तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं अपने मकान में। आज प्लस्तर झड़ गया, आज ये ख़राब हो गया, आज वो ख़राब हो गया, आज ये हो गया। उसके अलावा तब चाहे प्लस्तर झड़े चाहे लेंटर गिरे, अपने बर्तन भांडे उठाए और दूसरा 1500 रुपये में टेक लिया अपना सामान। समझ में? खूब उसको यूज़ किया। अब इसके प्राण झूठते रहते हैं, सफ़ेदी हो तो गंदा हो गया, इसको साफ़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो। माने कितनी आकुलता और चिंता।
ठीक है, आप अपनी बढ़िया गाड़ी लेके जाओ तो आपको कितनी उसकी आकुलता रहती है, और आप कैब करके जाओ निश्चिंत रहते हो, आपको मतलब नहीं शीशे बंद हुए तो, गाड़ी गड्ढों में जा रही है तो, पानी भर रहा है तो, और आपकी अपनी गाड़ी हो फिर। समझ में आया? अब आप ये सोचो कि ये जीव को ये समझ में नहीं आता कि निराकुलता कहाँ है। अभी भी जो समझदार लोग हैं ना, जो समझदार व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो 1.5 लाख रुपए किराए पे कोठी ले लेते हैं महीने की। वो कहते हैं भाई ये 15 करोड़ रुपए की कोठी लूँगा, ठीक है, और फिर टेंशन, सारे उसके टैक्स पैक्स सब चीज़ें, वो 15 करोड़ रुपए मैं अपने धंधे में लगाऊंगा, और यहाँ की टेंशन क्यों लूँ। 1.5 माने 15 लाख रुपए किराया दे तो भी बहुत सस्ता है उसके लिए, क्योंकि जब मन भर जाए तब चेंज कर ले कहीं दूसरी जगह, तीसरी जगह कहीं। तो ये कुछ नहीं है, ये हमारे दिमाग में भर गया कि किराए का घर बेकार और अपना घर बढ़िया, कि जैसा किराए का है ना, ऐसे ही अपना भी किराए का है। बस इतनी बात है, तुझे पता नहीं है, किराए के में तो पता है कि 11 महीने का एग्रीमेंट है, ठीक से रहूँगा तो चलेगा आगे, फिर 11 महीने, नहीं तो फिर खाली करना पड़ेगा। अपने मकान में सोचता है कि मेरा ज़िंदगी भर का इस पे पाटा है वहाँ भी नहीं, सोचता कुछ है, होता कुछ है। एक कहते हैं सब 10 लाख की चीज़ें 20 लाख ले लो, कि मैं तो नहीं दूंगा, ये मैंने बेचने के लिए थोड़ी ना खरीदा है, और फिर उसे 8 लाख में बेच देता है। ठीक है, इसको पता नहीं है बस कि तेरा वो भी किराए का ही है। अब किराए वाले को तो लोग कहते हैं कि भैया हर 2-4 साल में बर्तन भांडे इधर उधर रखने पड़ते हैं, कि जिनके अपने खुद के घर हैं क्या उनको नहीं देखा, हर 2-4 साल में चेंज करते रहते हैं। वो पुण्य के उदय से परेशान है कि पहले 50 गज का था, अब 100 गज का हुआ ना, इसलिए बर्तन भांडे चेंज करने पड़े। अब पुण्य का उदय और आ गया तो 100 से 150 गज की वजह से चेंज, फिर 150 से 200 गज, तो हैरान परेशान तो वो भी हो रहे हैं, लेकिन वो मज़ा मान रहे हैं। तो ये मन का भ्रम है। तो जो परिग्रह से मुक्त होकर वीतराग चारित्र के अविनाभावी भेद ज्ञान से जानते हैं, अनुभव करते हैं, किसको? कर्म पने को प्राप्त आत्मा को जानते और अनुभव करते हैं। ये कर्म पने को प्राप्त आत्मा, क्या आत्मा भी कर्म पने को प्राप्त होता है? कौन बताएगा? बड़ा महंगा क्वेश्चन है। क्या आत्मा भी कर्म पने को प्राप्त होता है? कि भैया कर्म का मतलब वो ज्ञानावर्णादि कर्म ही नहीं होता। कर्ता कर्म में माने जिस भाव को प्राप्त हो वो कर्म, और जो उस भाव को प्राप्त करे वो कर्ता। यानी आत्मा जिस भाव पने को प्राप्त करता है, कैसे आत्मा को जानते हुए अनुभव करते हैं? विशुद्ध ज्ञान दर्शनोपयोग स्वभाव होने से उपयोग रूप है। उस उपयोग को जो ज्ञान दर्शन स्वरूप है जानते हैं और अनुभव करते हैं। मैंने वही कहना चाहते हैं कि शुद्धोपयोगी हैं, अपने उस शुद्ध उपयोग का अनुभव करते हैं। पुनः कैसे आत्मा को जानते और अनुभव करते हैं? भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म रहित शुद्ध आत्मा को जानते और अनुभव करते हैं। उस साधु को निस्संग यानी परिग्रह रहित जानते हैं कहते हैं। माने उस साधु को क्या कहा गया कि निस्संग साधु, परिग्रह रहित। वे कौन हैं जो ऐसा जानते और कहते हैं कि वे परमार्थ के जानकार गणधर देवादिक हैं? तो क्या कहा इस गाथा में? इस गाथा में कहा कि जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह को छोड़कर शुद्धोपयोगात्मक अपने आत्मा को जानता है, परमार्थ को जानने वाले उसको निस्संग साधु कहते हैं। माने ये वर्णन करते करते जैसे उन्होंने कहा थक गया, अब थोड़ा आराम कर लूँ, ठीक है, अब बहुत ये समझा लिया, अब थोड़ा भीतर में एक डुबकी ले लूँ, तो उन्होंने फिर से अपने शुद्धोपयोग स्वरूप को याद किया और इस बहाने भीतर में डुबकी लगा ली। समझ में? हाँ, शुद्धात्मा को। हाँ भाई, उससे रहित का मतलब ये है, अज्ञानी तो उसमें अपने को मिलाकर अनुभव करता था। अब वो
कि ये जो 8 कर्म हैं ये न्यारे हैं, मेरा स्वरूप इससे न्यारा है, ऐसे अपनी दृष्टि में उसको भिन्न करके, ठीक है ना, अपने स्वरूप का रसवेदन करते हैं। अज्ञानी कर्मों के रस को भोगता है अज्ञानता से। बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे। तो यानी ये बात चल रही है कि ज्ञानी ज्ञान में भाव का करता है। अब ज्ञानी है ना साधु, तो अपने शुद्धोपयोग भाव के करता है, और वो शुद्धोपयोग उनका कर्म है। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के